एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषाधिक क्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं। और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखिए कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम में गया। और उसके बाद भी बाबा की कितनी कृपा कि शिवधाम में भी जाने के बाद भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहां से ला रहे हो, ये पैसा कहां से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा, 5 रुपये अगर पति कमा के ला रहा है तो उसमें से इकन्नी 1 रुपया निकाल लो, चवन्नी निकाल लो। पर चवन्नी भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो, कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिए। चवन्नी निकाल, कमाई का एक भाग थोड़ा सा धर्मपत्नी का फर्ज। धर्मपत्नी कहते क्यों है? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्म पत्नी। पैसा, धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरुजन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्मपत्नी है। जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज चंचुला देवी ने पूछा नहीं, पति आ रहा था धन चुरा कर लेकर, पानी में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया। पहले भी शिव पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, इसकी गति नहीं है।
मोक्ष नहीं है इसका। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है तो उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहां आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। एक अंश हम माताओं से निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्यों? क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलेगा। उसको भाग तब मिलता है जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। कथा सुनने के बाद उसको पिंड भी मिलने लगता है, ब्राह्मण भोज भी मिलने लगता है, उसको सारा सुख प्राप्त होने लगता है, वो जीव की गति हो। यदि कोई बुद्धि से विकलांग हो, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम ना कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर उस जल को उस विवेकहीन व्यक्ति के दोनों भुकुटियों के पास में लगा देना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे पत्र में आया है, अमन मिश्रा 24 घंटे यहां पर सेवा दे रहे हैं। कहीं हैं अमन मिश्रा? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी छोटी बहन मानसिक रूप से असंतुलित है। विज्ञान की सहायता से हर वह कदम उठाया गया जो उठाना चाहिए, सारे चिकित्सकों को दिखाया गया, सारी दवाइयां कराई गई, पर कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ थोड़ा सा लाभ देख पाया हूं अपनी बहन पर, तो बिलपत्री मैंने अपनी बहन को सेवन कराना प्रारंभ करा, जिससे अब उसमें थोड़ा सा लाभ देख पा रहे हैं। सही आपने लिखा है पत्र? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर बैठो बैठो बैठ। कहां से हो बाबू? यहीं सिमरी के? बाबा की कृपा हो। अगर मेरे बाबा ने थोड़ा सा भी हाथ पकड़ा है, सारे मेडिकल को दिखाने के बाद भी अगर थोड़ा सा लाभ भी, इंच मात्र का भी अगर दिया है मेरे शंकर ने, तो ये जान लेना, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या फेसबुक यूट्यूब पर टाइम निकालकर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब वो डूबने नहीं देगा, ये निश्चित है। कौन आता है सिमली अर्चन में इतनी दूर अपने अपने गांव से? जो आसपास के रहते होंगे वो आ जाते होंगे, व्यापार करने आ जाते होंगे, जिसके यहाँ शादी ब्याह होता होगा तब आते होंगे। कौन आएगा किसी के? कौन सुनेगा आस्था चैनल पर कथा? कौन सुनेगा फेसबुक यूट्यूब पर कथा? अगर आप ढूंढते ढूंढते भी अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, भले आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप ढूंढते हुए भी अगर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, तो जरूर मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ अच्छा करना होगा, इसलिए तुमको खींच कर यहाँ तक बुला लिया, नहीं तो बहुत
कहीं मेरे देवदेव महादेव को करना होगा। इंच मात्र भी अगर थोड़ा सा इसने हाथ पकड़ा है तो वो कृपा जरूर करेगा, वो जरूर कृपा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी ओ बाबा मेरी बदन भोले मेरी बदन हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। शिव ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी अविनाशी ने अगर हाथ पकड़ा है तो वो छोड़ेगा नहीं। एकादशी के दिन अगर जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार मुख से बोलिएगा। फिर से बोलो एक बार, स्वधा स्वधा स्वधा। ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मठ का परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। ये पार्वती जी की नानी जी सुधा। जो भगवान शिव का अभिषेक करना, पूजन करना, अर्चना करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, नित्य प्रति शिव पूजन में डूबी रहना, इनका एक ही काम था। थी पितरों की पत्नी, हैं पितरों की पत्नी, पर भक्ति में इनका बल बड़ा प्रबल था। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है,
हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिलेगी। एकादशी कौन है? कहां से प्रकटी है? माया? नहीं, एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो उसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी महाराज, दोनों बैठी हुई। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी है, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर
पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रखना, एका का कन्यादान करना है। भगवान बोले कन्यादान करें, किसको दें? एका किसको दी जाए? एका प्रदान किसको करी जाए? पुण्यता किसको दी जाए? भगवान नारायण ने उसी समय लक्ष्मी और पद्मा से पूछा, तुम बताओ। पद्मा लक्ष्मी दोनों एका से पूछी, एका बताओ इसका पुण्य हम आपका हस्त कमल आपको प्रदान किसको करें, हम किसको दें? एका कहती है पिताजी, भगवान से कहती है नाथ कृपा करिएगा मेरे को, अगर प्रदान करना चाहती हो, अगर मुझे देना चाहते हो तो एक काम करो, एक काम करो। यदि आप देना चाहते हो तो भगवान एक काम, माता ने कहा कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, संसार के मनुष्य अगर मृत्यु लोक में आकर के अंदर 2 एकादशी का भी पुण्य भाग अगर ग्रहण करते हैं तो ये एका उनकी होती है और वैकुंठ का राह खोल देती है। इनके जाने से पहले अगर मैं प्रवेश करती हुई जाऊंगी और इनके मार्ग को सुलभ बनाती हुई जाऊंगी, वो एका 10 गुण के कारण एका